पंजाब कॉलेज लाहौर में बच्ची से मुबैना ज्यादती का मामला नया रुख इख्तियार कर गया है। वाक़े को जाली और झूठा करार देकर तहकीकात FIA के हवाले कर दी गई हैं। वजीर आला पंजाब ने यह दावा किया है कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और अपने ट्वीट में वो मजीद फरमा रही हैं कि गिरफ्तार इस लड़के ने झूठ का प्रचार किया, तशद्दुद को हवा दी, तुलबा को उकसाया। मैं अपने वादे के मुताबिक किसी भी ऐसे शख्स को नहीं छोड़ूंगी कि जो इस साजिश और झूठे प्रोपेगेंडे का हिस्सा था। मरियम नवाज ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि जिसने एक मासूम लड़की और इसके खानदान को बुरी तरह मुतासिर किया और ज्यादती का इल्जाम लगाया जो कभी हुआ ही नहीं। इस ट्वीट से पहले 6 दिन तक सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बच्चियों की तस्वीर वायरल होती रहीं और तुलबा और तालिबात ने एहतजाज के बाद आज वजीर आला पंजाब ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस वाक़े की सिरे से ना सिर्फ तरदीद कर दी है बल्कि जाली और झूठी कहानियां गढ़ने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का भी अज़म किया है। वाकया उन्होंने क्रिएट कर लिया, उसका वो विक्टिम वो ढूंढ रहे हैं लेकिन उनको विक्टिम नहीं मिल रहा। तो मैंने तो हर तरह से खंगाल के देख लिया है, वहां तो कोई विक्टिम है ही नहीं। तो वो तो पूरी कहानी घड़ के उसके बाद विक्टिम की तलाश कर रहे हैं और आज तक तलाश में एक फेल हुआ, दूसरा विक्टिम, दूसरा फेल हुआ, तीसरा विक्टिम, वो विक्टिम ढूंढ रहे हैं अभी तक। जो लोग इसमें इन्वॉल्व है और PTI के जो पेड सहाफी जो अपने आप को सहाफी कहते हैं, उन्होंने कहा कि दूध पिलाते पिलाते ये खून पिला दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये दिस इज कॉल्ड इंस्टिगेशन, दिस इज कॉल्ड इंसाइटिंग टू म्यूटनी। ये किस चीज के ऊपर इंसाइट करे? वो वाकया जो हुआ ही नहीं और बच्चों को, स्टूडेंट्स को बतौर ईंधन इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा न खास्ता वो कल को किसी मुश्किल में आ जाते तो कौन है उनको बचाने वाला? ये स्टूडेंट जो यूज हुई है, जिसकी इन्होंने वीडियो को एडिट किया और उसको कहा है कि बोलो बोलो, ये आपके पास बैठी हुई है, वो कह रही है कि इन बच्चों के पीछे कोई है जो इनको प्रोवोक कर रहा है। आई विल बी वेरी अनस्पेयरिंग। मैं इस मामले में इसको आखिर तक जाऊंगी और जो इसमें इन्वॉल्व है उस बच्ची को बदनाम करने में और ये रिवायत डालने में, उनको मैं छोड़ूंगी नहीं। डेफेमेशन लॉ के ऊपर मेरे पे कितनी तनकीद हुई और मीडिया की जानिब से हुई, लेकिन अब आपको पता चला है कि डेफेमेशन लॉ कितना जरूरी है। आप डेफेमेशन लॉ की मुखालफत इसलिए करें कि हम झूठ बोलेंगे, आप हमें ना पकड़ना। अच्छे सहाफी झूठ नहीं बोलते, एविडेंस के बगैर, प्रूफ के बगैर बात नहीं करते। तकलीफ उनको है जो झूठे सहाफी हैं, जो सहाफियों का लबादा ओढ़कर उनका काम ही मुल्क में आग लगाना, इंतशा, वो किसी एजेंडा। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने यह दावा भी किया कि तुलबा को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया पर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई गई। बच्चियाँ और ये स्पेसिफिक बच्ची रेप की विक्टिम नहीं, घटिया सियासत की विक्टिम है। फ्रीडम ऑफ स्पीच झूठे इल्ज़ाम के लिए नहीं, सच के लिए है। और जिन लोगों ने तुलबा को भड़काया वो लिंक बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं, उनका पूरा नेटवर्क और इसका गढ़ भी KP है। वाज़ेह रहे कि हुकूमत पंजाब की तरफ से वाक़े की तरदीद पुलिस और कॉलेज इंतज़ामिया की जानिब से भी वाक़या ना होने के दावों के बावजूद अनफॉर्चुनेटली आज भी फैसलाबाद, जेलम, विहाड़ी, बोरेवाला और आज़ाद कश्मीर में तुलबा ने एहतजाज किया। पुलिस और तुलबा में झड़पें भी देखी गई और मामला संगीन रुख इख्तियार करता हुआ दिखाई दिया। पेशावर में मुबैना ज्यादती के खिलाफ तुलबा ने पुरतशद्दुद एहतजाज करते हुए इमलाक को नुकसान पहुंचाया। इसी तरह गुजरात में हमने देखा कि स्टूडेंट्स एक्टिवेट हो गए और तशद्दुद की वजह से एक गार्ड जाँ बहक हो गया। इसी तरह हंगामा आराई और भी जगहों पर जारी रही, विच जस्ट एग्जैक्टली टेल्स यू द पावर एंड डिस्ट्रक्टिव स्केल ऑफ फेक न्यूज़। ये जहन में रखिए कि ये फेक न्यूज़ जिस पैमाने के ऊपर फैली और जिस तरह बच्चों को एक्टिवेट किया गया और बच्चे खुद एक्टिवेट हुए, इसका अंदाजा लगाने के लिए ये एक मिसाल काफ़ी है। इन हालात में आज पंजाब कॉलेज के डायरेक्टर, प्रिंसिपल और प्रोफेसर के बयानात भी सामने आ गए हैं। कॉलेज डायरेक्टर ने चैलेंज कर दिया है कि पुलिस के पास CTV फुटेज और फोरेंसिक टेस्ट से हकायक सामने लाए जाएंगे। और कॉलेज डायरेक्टर का भी ये दावा है कि जो बच्चियां सोशल मीडिया पर मुबैना वाक़े का कह रही हैं वो हमें मुतासरा बच्ची के घर या फिर उसकी गली में ले जाए। इसी तरह कॉलेज प्रिंसिपल का यह दावा है कि सोशल मीडिया पर जो लड़कियां बयान दे रही हैं उनमें से 58% भी इन लड़कियों का ताल्लुक हमारे इदारे से नहीं है। और इसी तरह मुबैना ज्यादती के मामले पर अस्पताल के रिकॉर्ड भी सामने आ चुके हैं। इस रिकॉर्ड के मुताबिक बहुत सी फैक्ट जो हैं वो मंजर आम पर आ गए हैं। लेकिन आज जो बच्ची मरियम साहिबा के हमरा बैठी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उनका जो दावा था, उनके वालिद साहब से आज मेरी ज़ाती तौर पर खुद बात हुई कि हुआ क्या था, बच्ची इस्तेमाल कैसे हो गई, ये उसके साथ हुआ क्यों, ख़ानदान के साथ क्यों हुआ, वालिद साहब ने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। देखिए, मेरा पर्सनल मामला है। जो मैंने कहना था वो मैंने CM साहबा के सामने, जो हक सच की बात थी मैंने कह दी। अल्लाह ना करे कि मैं कोई ज़्यादातर या कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी कोई प्रेशर या किसी के बहकावे की वजह से मैं ऐसी कोई बात नहीं कर रहा, ना मेरी बेटी ने की है। सिंपल सी बात थी, बेटी मेरी जा रही थी, बस जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ है नहीं हुआ ये मुझे नहीं पता। वो तो 3-4 दिन से छुट्टियों भी थी, बेशक आप कंफर्म भी कर सकते हैं कॉलेज में। बस किस्मत में ये मामला होना था तो वो चली गई उस दिन, तो आगे वो कॉलेज गई है तो कॉलेज वाले आगे ये मामला हो रहा था, इंसिडेंट जो भी हुआ, प्रोटेस्ट हो रहा था, वो उनके बहकावे में आ गए या बातों बातों में
लड़कियां लड़कियां लड़के सारे आगे कैंपस में चले गए। तो पीछे उसको टीचर ने किसी ने यही कहा, जी आप लड़कियों को और को भी, मेरी बेटी के साथ सबको, कि आप आगे आके मीडिया को ऐसे बात करो, ये स्टेटमेंट दो, हम आपके साथ हैं। जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो वो पीछे से साइड पे थी, वो नहीं नजर आई। आगे एंकर, आपको पता है फिर मीडिया जैसे भी होते हैं, मुख्तलिफ तो मीडिया चैनल आ रहे होते हैं अपने जो भी मामला तो उन्होंने न्यूज़ ब्रेक करने के लिए। तो कहने का मकसद उसने स्टेटमेंट दे दिया है। अब सीएम साहबा के सामने भी यही बात हुई है। इससे भी ज़्यादा एक्सपोज एक और वीडियो थी जो मेरी बेटी ने, वो भी सीएम साहबा के सेक्रेटरी को, उस्मा साहबा को सेंड कर दी हुई है, जिसमें वो खुद कह रही है कि मैं आई विटनेस बार बार कह रही है। मेरी बेटी ने सारा कुछ क्लियर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहबा ने भी हमें बहुत अप्रिशिएट किया है और बहुत कोऑपरेटिव हमारे से बिहेवियर किया है। सब पूरी टीम ने बहुत बिहेवियर अच्छा रखा हमारे साथ, बहुत प्यार से इज्जत हमें दी, प्रोटोकॉल हमें दिया। हमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं, किसी किस्म का कोई किसी मसला नहीं हुआ, कोई किसी ने हमारे ऊपर प्रेशर नहीं डाला। जो हक सच और अल्लाह को हाजिर जान के जो बात थी, मेरी बेटी ने वो स्टेटमेंट दी है। ना हमारे दिल में चोट था, अगर होता तो हम ना जाते या दाएं बाएं हो जाते, हम क्यों होते। हमारा दिल साफ था, हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है। तो इसलिए मेरी बेटी ने भी जो बात थी वो क्लियर कर दी है। नाज़रीन, बेटियां सबकी सांझी होती हैं और ऐसी खबर सुन के किसी की भी रूह कांप जाए, लेकिन बहुत से सबक हमने सीखे हैं। हर चीज़ जो आप देखते हैं, जो सोशल मीडिया पे आपकी नज़रों से गुजरती है, जो आप सुनते हैं, उसके ऊपर अंधा यकीन ना किया कीजिए। ट्राई एंड फिगर आउट पॉलिटिकल मोटिव्स बिहाइंड एवरी न्यूज़। पाकिस्तानी सियासत में रेप के झूठे इल्ज़ाम का खतरनाक इस्तेमाल भी अब आपने देख लिया है। रेप इज़ इंडीड अ वेरी सीरियस एंड अ वेरी रियल इशू। इसको डिमिनिश और छोटा ना कीजिए। सबसे बड़ी बात, वो तमाम तर तुलबा जो एहतजाज कर रहे हैं, वो हमारे ही बच्चे हैं। We must protect them because they do believe they're standing up for what they felt was true. चाहे वो सच हो ना हो, मगर अब उनको रुक जाना चाहिए। And they must be educated, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। Regarding fake news, इनको educate करना भी हमारी जिम्मेदारी है।